best. भाई साहब, राधे श्याम और आदि पुरुष जैसी महाफ्लॉप मूवी देने वाले प्रभास अपनी नई मूवी सालार के साथ एंट्री कर चुके हैं। और भाई साहब, प्रभास की सालार ने आते ही ऐसा तूफान मचाया कि बड़े बड़े धुआं धुआं हो गए। चाहे वो शाहरुख खान की जवान हो, पठान हो, या फिर उसकी कॉम्पिटिटर डंकी हो, रणबीर कपूर के एनिमल हो, या फिर सनी पाजी की गदर 2। भाई साहब, 2023 की आप कोई भी मूवी उठाकर देख लीजिए, सालार उससे आगे निकल चुकी है। तो आइए आपको बताते हैं कि प्रभास की सालार ने अपने पहले दिन कौन कौन से रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। आपको बहुत कम वक्त के अंदर आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो आइए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। भाई साहब, 21 दिसंबर रात 12 बजे तक प्रभास की सालार ने रिकॉर्ड तोड़ 46 करोड़ 10 लाख की एडवांस बुकिंग कर ली थी। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि प्रभास की सालार ने जवान 41 करोड़, एनिमल 34 करोड़, पठान 32 करोड़, आदि पुरुष 26 करोड़ को पीछे कर दिया है। आपको सालार की कमाई के बारे में बताएं उससे पहले सालार से जुड़ी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जान लीजिए। तो भाई साहब, सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि प्रभास की सालार के इतने ज्यादा चर्चे क्यों हो रहे हैं। तो इसकी बड़ी वजह यह है कि सालार के अंदर पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास है, जिनको पांचों भाषाओं में खतरनाक रिस्पांस मिलता है। और इसकी दूसरी वजह यह है कि हजार हजार करोड़ कमाने वाली KGF मूवीज को प्रशांत नील ने ही बनाया था, जो सालार बना रहे हैं। सालार का रनिंग टाइम रखा गया है 2 घंटे 52 मिनट का, यानी करीब करीब 3 घंटे लंबी मूवी। तो भाई साहब, सालार एक पैन इंडिया मूवी है, यानी इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा में रिलीज किया गया है। प्रशांत नील और प्रभास को शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी से टक्कर लेने का बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्हें मात्र 4000 स्क्रीन ही इंडिया में मिल पाई हैं, और ओवरसीज में ये स्क्रीन करीब 3000 के करीब। यानी सालार को वर्ल्ड वाइड करीब 7000 स्क्रीन पर रिलीज किया। सालार कोई छोटे मोटे बजट की मूवी नहीं है, बल्कि पूरे 400 करोड़ मूवी है। 350 करोड़ प्रोडक्शन में, तो वहीं 50 करोड़ मार्केट। भाई साहब, प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमार ने स्टारर सालार का प्री रिलीज बिजनेस सुन करके आपके भी होश उड़ जाएंगे। भाई साहब, प्रशांत नील की सालार ने सिनेमाघर में जाने से पहले ही इतनी ज्यादा कमाई कर डाली है कि अगर सालार को रिलीज ना भी किया जाता तो वो डबल के फायदे में रहती। कैसे, आइए आपको बताता हूँ। भाई साहब, आपको जानकर हैरानी होगी, सालार के डिजिटल राइट्स यानी OTT राइट्स रिकॉर्ड तोड़ 230 करोड़ के बिके हैं। तो वहीं पांचों भाषाओं के सैटेलाइट राइट्स और थिएट्रिकल राइट्स रिकॉर्ड तोड़ 450 करोड़ के बिके। इनमें ओवरसीज थिएट्रिकल राइट्स भी शामिल है। यानी सालार ने रिलीज से पहले ही रिकॉर्ड 680 करोड़ कमाकर इतिहास लिख दिया था। भाई साहब, मैं सोच रहा था कि आपने 400 करोड़ की मूवी बनाई है और आपने करीब रिलीज से पहले ही 700 करोड़ कमा लिए हैं, तो आप मूवी रिलीज ही क्यों कर रहे हो, क्योंकि प्रॉफिट में तो आप आ ही चुके हो। कहते हैं लालच बुरी बला होती है। सही बात है। भाई साहब, आपको जानकर हैरानी होगी, सालार रिलीज से पहले खुद प्रभास का दिल धक 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 कर रहा था, क्योंकि प्रभास की लास्ट 2 मूवीज आदि पुरुष ने लाइफ टाइम में 390 करोड़, तो वहीं राधे श्याम ने लाइफ टाइम में मात्र 165 करोड़ कमाए थे। लेकिन भाई साहब, इन सारे ही फ्लॉप्स को पीछे छोड़ते हुए प्रभास ने सालार के साथ एक नया इतिहास अपने नाम कर लिया है। अगर सालार की कमाई की बात करें तो सालार ने अपने पहले दिन तेलुगु लैंग्वेज से रिकॉर्ड तोड़ 70 करोड़ कमा डाले। तो वही हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा जैसी लैंग्वेजेस से रिकॉर्ड 45 करोड़ रुपए। यानी प्रभास की सालार अपने पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ 115 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है। तो वहीं पहले दिन का ग्रॉस कलेक्शन 125 करोड़ का हो रहा है। तो वहीं ओवरसीज से 45 करोड़ कमा कर सालार का पहले दिन का वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रॉस कलेक्शन रिकॉर्ड 170 करोड़, बोले तो 170 करोड़ का हो रहा है। यानी सालार 2023 की सबसे बड़ी ओपनर बन गई है। माना कि पहले दिन ये मूवी रिकॉर्ड बना रही है, लेकिन क्या लगातार कमाई करने की ताकत रखती है? क्या जनता ऐसा करने देती है? क्या जनता को बहुत पसंद आ रही है मूवी? अगर जनता लगातार सालार को प्यार देती है तो सालार का कलेक्शन 500-700 करोड़ तक जा सकता है। लेकिन अगर जनता ने रिस्पांस नहीं दिया तो ये मूवी 400-500 करोड़ के बीच में रह जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है कि सालार अपनी लाइफ टाइम में कितने रुपए का कलेक्शन कर सकती है? हमें कमेंट करके बताना मत भूलना, और वीडियो को लाइक करना तो गलती से भी मत भूलना।